फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है लगातार खराब हो रहे हैं मोहम्मद यूनुस जो है उनकी वजह से। अब यहां पर एक नई खबर निकल करके आ रही है। बांग्लादेश जो है संपर्क बढ़ा रहा है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को देख रहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है लगातार खराब हो रहे हैं, तो वो बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, तो बंगाल की खाड़ी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। वो जो है बहुत सारे आस पड़ोस के जो भी देश है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे लिए भी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के भरोसे भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि अगर जो है इन दो देशों की नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ये सिनेरियो या जो स्थिति अभी बनी हुई है आखिरकार इतनी खराब कैसे हुई। क्या ऐसी चीजें रही है जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश की जो है विवाद जो है लगातार यहाँ पर बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी न्यूज क्या है, तो न्यूज है बंगाल की खाड़ी पर पाकिस्तान की नजर। तो बंगाल की खाड़ी तक जो है पहुंच बनाना चाहता है पाकिस्तान, इसीलिए वह जब बंगाल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। अभी हाल ही में देखो लिखा, बंगाल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नए प्रशासन के साथ दोस्ताना संबंध मजबूत करने का प्रयास किया है, जिसे भारत को सामरिक रूप से घेरने की संभावना यहाँ पर बनी है। तो जाहिर सी बात है, ये लग रहा है कि ये जो है भारत को घेरना चाहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश नौसेना का एक प्रतिनिधिमंडल जो है हाल ही में कहां पर मिला है? कराची गया था पाकिस्तान, वहां पर जो उनसे मीटिंग हुई है। इस प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय और शिपयार्ड का दौरा भी किया है। वहां पे क्या चीजें कैसी है, तो हो सकता है कल को इनके बीच कोई व्यापारिक संबंध हो, व्यापारिक समझौता हो जाए, या फिर जो हथियारों को लेकर के लेन देन भी हो सकता है। तो इस वजह से हमारी थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं। हमें जो है अपनी सिक्योरिटी या सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। पाकिस्तानी नौसेना ने बांग्लादेशी प्रतिनिधियों को युद्धपोत और अन्य नौसैनिक उपकरण दिखाए हैं। तो आज उपकरण दिखाए हैं, कल को दे भी सकते हैं। वैसे कल जो है कल परसों सैटरडे को बहुत चर्चा में था एक आर्टिकल कि जो है स्वदेशी रूप से विकसित एक जो है रॉकेट बनाया है, साथ जो है मिसाइल बनाई है पाकिस्तान ने, जो कि हमारे यहाँ पे जो छतों में पानी की टंकियां रखी होती है कुछ उसी प्रकार से दिख रही थी। तो काफी मजाक उड़ाया गया है उसका इस बारे में। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ने पर सहमति बनी है, जिससे समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर यहाँ पर चर्चा की गई। तो वो क्या कर रहे हैं? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और रक्षा सहयोग मतलब क्या है? कुछ न कुछ जो है रक्षा से संबंधित हथियारों का कल को लेन देन भी हो सकता है, या फिर जो है अगर जो है बांग्लादेश अपने रिश्ते जो है वहां पे मेंटेन करता है अच्छे, तो कल को पाकिस्तान की सेना आपको बंगाल की खाड़ी में भी नजर आ सकती है, अगर जो है इनके रिश्ते अच्छे रहे, जो कि हमारे लिए समस्या हो सकती है। अब बात करें यहाँ पर मामला क्या है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है पहले शेख हसीना थी, उनकी विदाई के बाद मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली, और तब से जो है लगातार हमारे रिश्ते जो है बांग्लादेश के साथ खराब हो रहे हैं। लेकिन जो है बांग्लादेश के जो यूनुस है वो लगातार जो है पाकिस्तान के साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि उनके रिश्ते जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे बने, ना कि भारत के साथ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नए प्रशासन के साथ दोस्ती बढ़ाने की दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं। यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान का उद्देश्य जो है भारत को घेरना है, बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करके। खासकर वो चाहता है कि उसकी पहुंच जो है बंगाल की खाड़ी तक जो है बन जाए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कई बार यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वहां के, उनसे मुलाकात की है और पाकिस्तान यात्रा का निमंत्रण भी स्वीकार किया है। मतलब अगर भारत प्रयास भी करेगी उनको बुला ले तो वो शायद नहीं आएंगे यहाँ पर, लेकिन वो खुद ही वहां पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ते अच्छे बनाने का प्रयास करें। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर तनाव देखा जा रहा है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते रिश्तों को भी संवेदनशील बना। देखो हमने शुरू से पढ़ा है, इतने सारे आर्टिकल्स आए हैं ना अभी बांग्लादेश के ऊपर और भारत के रिश्तों को लेकर के, कि पहले क्या हुआ, वहां पे जो है हिंदू कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी है, उनके ऊपर हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, उनके साथ हिंसा हो रही थी। 8% शायद हिंदू वहां पर रहते हैं। उसके बाद चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी वाला मामला आ गया। उसके बाद जो है यूनुस और भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा बयान दिया गया कि हम जो है बंगाल और ओडिशा और जो है बिहार पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये पहले हमारा ही पार्ट था। तो लगातार जो है रिश्ते खराब ही हो रहे हैं, अच्छा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इसको बोल सकते हैं सोने पे सुहागा, मतलब जो है रिश्ते ऑलरेडी खराब हो रहे हैं और आपका दुश्मन आपके दुश्मन के साथ जाकर के बैठ जाए तो उससे जो है सिनेरियो और भी खराब हो सकता है। अब बात करें यहाँ पर जो है भारत विरोधी रुख है, इनका जो मोहम्मद यूनुस
यूनुस से स्टार्टिंग से ही भारत विरोधी रुख इन्होंने अपनाया है। सत्ता में नहीं थे तब भी जो है भारत के विरोध में यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे बिल्कुल प्रखर, मतलब होता है कि सामने से जाकर के उस देश के बारे में बुराई करना, क्योंकि ज्यादातर राजनेता वगैरह जो होते हैं वो बचते हैं कि चलो ठीक है, जो भी कूटनीतिक चीजें हैं वो साइड में रखते हैं, लेकिन किसी देश के बारे में हम खुले तौर पर कुछ गंदा नहीं बोलेंगे या बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन इन्होंने कई कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने भारत को लेकर के बहुत उल्टे सीधे बयान दिए हैं। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कह सकते हैं या फिर जो है प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं जब शेख हसीना भारत या अपनी सत्ता छोड़कर वहां से चली आई थी, ठीक है। उनके भारत के प्रति दृष्टिकोण ने कुछ आशंकाओं को यहाँ पर जो है जगा दिया है। भारत के खिलाफ मुखर बयानबाजी, तो इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर जो है ऐसे बयान दिए हैं जिससे लगता है कि ये भारत विरोधी है। सीमाई मुद्दे और बांग्लादेश भारत संबंध, अगर आपने जो है सीमा साझा किस देश के साथ हम ज्यादा करते हैं, अगर ये देखेंगे कि किस पड़ोसी देश के साथ हम सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं तो वो बांग्लादेश है, और पोरस बॉर्डर से बहुत सारी जगह। अब तो हम चलो उसको स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ, यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर तनाव को बढ़ावा देने के बजाय, मतलब यहाँ पे चीजें ठीक करने के बजाय उन्होंने सही समझा है कि पाकिस्तान के साथ जो है हम जो है सैन्य और रक्षा समझौते कर लेते हैं। इससे सीमा पर विवाद और तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर यदि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ सहयोग को भारत के खिलाफ एक बल के रूप में प्रयोग करता है। तो हो सकता है कल को जो है पाकिस्तान की सेनाएं जो है बांग्लादेश में आ सकती हैं या बंगाल की खाड़ी में आ सकती हैं, तो इंटरफेरेंस जो है पाकिस्तान का बढ़ सकता है। कल को जो है अगर हमारे पड़ोसी राज्य हैं जो भी बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं, वहां पर जो है हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का सपोर्ट करेगा, तो हमारे लिए समस्या जो है और बड़ी हो जाएगी। जल विवाद और संसाधन वितरण पर भी जो है मुद्दा और बढ़ जाएगा। बहुत सारे जो है जल विवाद हमारे चल रहे हैं ऑलरेडी, और संसाधनों के वितरण पर भी यहाँ पर जो है सवाल उठेगा। फिर तो भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद जैसे कि नदी जल बंटवारा को लेकर मोहम्मद यूनुस का रुख भी कड़ा हो सकता है। साथ में है बांग्लादेश के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, और अगर वह पाकिस्तान के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित करता है तो भारत से अपनी जल संपत्ति के बारे में अधिक मांग कर सकता है। अब जब दूसरे के साथ जो है उसके संबंध अच्छे होंगे तो कल को जो है हमसे उल्टी सीधी डिमांड जो है बांग्लादेश जाहिर सी बात है कर सकता है। कुछ चीज़ों को लेकर के निर्भरता अगर है तो वो हमारे खिलाफ जो है बांग्लादेश कल को यूज़ करेगा। तो ये सारी चिंताएं हैं जो कि अभी जो भी व्यक्ति है वो सब सोच रहे हैं कि ये अगर चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हुई तो समस्या जो है कल को और भी बढ़ सकती है। संवेदनशील क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर मुद्दा बनेगा, तो मोहम्मद यूनुस का रुख क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। कल को वहां के लोग जो है अवैध घुसपैठ कर सकते हैं, यहाँ पर हिंसा जो है फैला सकते हैं। यदि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाता है तो यह भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गंभीर चुनौती बन सकता है। देखो चीन का हम विरोध करते हैं, लेकिन आप बहुत कम देखते हो कि चीन और पाकिस्तान का एक दूसरे के आना जाना बैठना है। लेकिन जो है बांग्लादेश और जो है पाकिस्तान जो है इनका जो है कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल को हो सकता है व्यापारिक संबंध करें, सैन्य अभ्यास करें या फिर कुछ भी करें, तो हमारी समस्या जो है लगातार उससे बढ़ेगी ना कि कम होगी। क्योंकि आपको पता है सभी का यही मानना है कि पाकिस्तान जो है हमेशा से जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहा है, और कल को जो है आतंकवादी गतिविधियां भारत में बढ़ सकती हैं अगर उसकी पहुंच जो है बंगाल की खाड़ी तक हो जाती है। तो भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्ते भी खराब होंगे यहाँ पर। तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हमारा मतलब व्यापारिक पार्टनरशिप है उनके साथ, अगर कल को हमारे साथ व्यापार कम करके उनके साथ बढ़ाते हैं तो हमें जो है आर्थिक नुकसान भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर ये रुख भारत से दूरी बनाने का परिणाम देता है तो भारत बांग्लादेश व्यापार संबंधों पर भी असर पड़ेगा। तो अगर कल को व्यापार जो है उनके साथ होता है तो हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं बांग्लादेश के साथ वो भी खराब हो जाएंगे। तो हमें बस लगता है दूर से देखने पर कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन देखो कितने सारे यहाँ पर जो है इश्यू जनरेट हो सकते हैं। अब बात करें इतिहास की, इतिहास और प्रभाव की, तो 1971 में आपको पता है बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान को हटा करके बांग्लादेश बनाया, और बांग्लादेश जब बना तो भारत ने जो है बहुत सपोर्ट किया इस बात के लिए, और स्टार्टिंग से ही हम जो है बांग्लादेश के सपोर्ट में ही रहे हैं।
इस वजह से जो है पाकिस्तान जो है हमसे इस बात में नाराज रहता ही रहता है कि जो है तुमने हमारे देश का बंटवारा कराया है। देखिए लिखा 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भारत ने बांग्लादेश को समर्थन दिया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध जो है मजबूत हुए थे। पाकिस्तान इसे अपमान जो है शुरू से समझता आ रहा है। बांग्लादेश और जो आमतौर पर भारत पाकिस्तान के बीच तटस्थ रहता था, यहाँ पर रहता था कह सकते हैं। जब तक हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे थे तो कभी भी उससे जो है किसी एक देश के पक्ष में नहीं बोला है। वो मतलब न्यूट्रल था कि हाँ ठीक है, सब जो चल रहा है आप अपना देख लो, हम उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है सिनेरियो हमें अलग देखने को मिल रहा है। जब वहाँ पर यह बयान दिया गया था कि बिहार और उड़ीसा जो है बांग्लादेश का पार्ट है, क्योंकि 1970 जब अंग्रेज यहाँ पर जो है शासन कर रहे थे, तब जो है क्या था, बिहार और जो है उड़ीसा जो है बांग्लादेश के अंतर्गत ही आता था। उसके बाद जो है उन्होंने बंटवारा कर दिया प्रशासनिक सुविधा को देख करके। उसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, और जो है बिहार उड़ीसा जो वगैरह राज्य है वो हमारे मतलब भारत के राज्य के रूप में आ गए। तो इस पर जो है भारत के जरिए बयान दिया गया था कि उससे थोड़ा सा और पहले जाते हैं। जब जो है यहाँ पर अंग्रेज आए नहीं थे तो बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी। इसका मतलब जो है जो अभी पाकिस्तान है वो भी भारत का पार्ट था, और जो तुम अपना देश बना के बैठे हो वो भी भारत का ही पार्ट था। तो ये सिनेरियो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि विवाद जो है लगातार बना हुआ है। अब बात करें भारत और जो है पाकिस्तान के तनाव के कारण क्या होगा, तो बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ बढ़ता संबंध भारत के लिए सुरक्षा चिंता पैदा करेगा। एक को संभालना मुश्किल हो रहा है, दो और आ जाएंगे तो समस्या होगी। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का सहयोग क्षेत्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डालेगा। कहीं हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग्स वगैरह होती हैं, जब कोई क्षेत्रीय मुद्दा उठता है तो ये दोनों देश जो है दूसरा तरफ खड़े हो जाएंगे भारत के विरोध में। साथ में चीन भी खड़ा होगा, तो हमें जो है काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जल और सीमा विवाद जो हमारे है ही इसके साथ, तो बांग्लादेश और भारत के बीच साझा नदियों और सीमा पर तनाव होते रहते हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मुद्दों की बात करें तो वहां पर जो हिंदू थे उनके साथ जो हम माइनॉरिटीज जो है हिंदू 8%, उनके साथ हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। उस विषय को लेकर के लगातार वहां के हिंदू लोग जो है भारत से पूछ रहे थे कि भारत जो है इस बारे में क्यों नहीं बोल रहा है, हमारे समर्थन के लिए क्यों नहीं आ रहा। देखिए लिखा है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत का रुख भी दोनों देशों के रिश्तों में प्रभाव डाल सकता है। मतलब जो वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी रह रही हैं उनके प्रति जो बांग्लादेश का रवैया है वो भी जो है प्रभावित ऑलरेडी कर रहा है इन दोनों के रिश्तों को। अब बात करें यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का महत्व इतना क्यों है। बंगाल की खाड़ी की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये रहा, तो बहुत सारे मतलब भारत है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार आपका हो गया, और यहाँ पर जो है थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इन सब के लिए जो है ये लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है वो पाकिस्तान जो है यहाँ पर आना चाहता है ताकि उसको भी इससे फायदा मिले। तो बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है, जिसका राजनीतिक भी महत्व है, आर्थिक भी महत्व है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे जो है सारे सिनेरियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। रणनीतिक स्थिति की बात करें कि ऐसी लोकेशन पर है, क्यों, ये रणनीतिक महत्व क्या है इसका, तो क्या लिखा है, बंगाल की खाड़ी का भौगोलिक स्थान भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव के समुद्री तटों के साथ है। यहाँ पर यह क्षेत्र भारत और अन्य एशियाई देशों के लिए एक अहम समुद्री रास्ता है। अब यहाँ पे कल को कोई एक ही कब्जा करके बैठेगा तो समस्या होगी। समुद्री मार्ग व्यापार जो हमारा होता है, काफी हमारा ही नहीं बहुत सारे देशों का इसी से होता है। यह खाड़ी अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों का हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया के बीच व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इस लोकेशन पर बात की जा रही है। अब बात करें मछली पालन पर, तो इस एरिया में जो है बहुत बड़ी मात्रा में मछली पालन वगैरह भी किया जाता है। ऊर्जा संसाधन भी है यहाँ पर, इस क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं यहाँ पर, जिनका खनन और उत्पादन जो है समुद्री रास्ते से किया जाता है। इन देशों के लिए ऊर्जा आपूर्ति का जो है प्रमुख स्रोत भी है। मछली उत्पादन मतलब खाद्य की पूर्ति हो रही, ऊर्जा संसाधन है तो ऊर्जा संसाधन यहाँ पर, तो ऊर्जा पूर्ति भी हो रही, तो बहुत सारी चीजें जो हैं एक ही जगह से मिल रही हैं। अब बात करें यहाँ पर कि रणनीतिक महत्व की, कि भारत की सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र को लेकर के क्या चिंताएं हो रही हैं, तो बंगाल की खाड़ी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है भारतीय तटों को सुरक्षित रखने में ये अहम भूमिका निभाता है। भारत के लिए यह खाड़ी एक प्रमुख नौसैनिक सुरक्षा
रक्षा क्षेत्र भी है। अब बात करें यहाँ पर किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दिया है कि वो दोनों के जो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होते हैं व्यापारिक, सांस्कृतिक या रक्षा से संबंधित, तो हमारे लिए चिंता का विषय होगा। ये सारा सिनेरियो जो है हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि क्या और कैसे होने वाला है। ये सारा हो गया हमारा, आई होप आपको समझ में आ गया। छोटी सी न्यूज़ है कि भाई यहाँ की सेना वहाँ से जाके मिल के आ गई। अब उसके पीछे जो है हमें समझना है कि ये जो है हमारे एग्जाम्स के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जो इसके पीछे जो भी कारण है उससे भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई घटना होती है हमें देखना होता है कि क्या भारत को ये प्रभावित करेगा। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों पड़ोसी हैं और हमें जो है समस्या जो है फिलहाल पाकिस्तान से थी, बांग्लादेश से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो है लगातार रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो हमें जो है देखना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे बाहरी सुरक्षा हो, उसको कोई खतरा तो नहीं है इन चीजों से, इसलिए जो है हमने ये पढ़ा। अब एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत करने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है, वो रिश्ते क्यों मजबूत कर रहे हैं। तो बांग्लादेश का आर्थिक संकट क्या ये कारण है, बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की बढ़ती उपस्थिति क्या ये कारण है, भारत से युद्ध की योजना, क्या भारत से युद्ध करना चाहते हैं ये जो है कारण है, या फिर बांग्लादेश के आंतरिक समस्याएं जो चल रही हैं उसकी वजह से जो है ये समझौते या ये रिश्ते बन रहे हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। तो जो भी उत्तर है इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे पता रहे कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।